बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जो किसी जमाने में सलमान खान से बड़ा एक्टर हुआ करता था, लेकिन कुछ किस्मत तो कुछ डायरेक्टर की वजह से आज वो छोटे पर्दे के नल्ले बन के रह गए हैं, जिन्हें फिटनेस के मामले में छोटे पर्दे का अनिल कपूर और अक्षय कुमार कहा जाता है। तो जानिए कौन है यह एक्टर। बॉलीवुड की ना जाने कितनी फिल्मों में नेगेटिव किरदार से लेकर कॉमिक रोल तक में दर्शकों का मनोरंजन करने वाले आसिफ शेख आज टीवी जगत का जाना माना नाम है, लेकिन वह ज़्यादातर सपोर्टिंग किरदारों में ही नजर आए। तो चलिए इनकी निजी जिंदगी से लेकर इनके फिल्मी सफ़र पर नज़र डालते हैं। 11 नवंबर 1964 को दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी चाहते थे कि ये डॉक्टर बने, लेकिन उनकी ये इच्छा वो कभी पूरी नहीं कर पाए। उस वक्त ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई एक्टिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन जो कर रहे थे उसमें भी ज़्यादा रुचि नहीं थी। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बीए किया और उसके बाद उन्होंने खालसा कॉलेज से होटल मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसमें उन्हें मज़ा नहीं आ रहा था। उस वक्त उनके कुछ दोस्त थे जो थिएटर से जुड़े हुए थे, वो भी उनके साथ जाने लगे और धीरे धीरे एक्टिंग की तरफ उनकी रुचि बढ़ने लगी। आसिफ बताते हैं, मैंने होटल मैनेजमेंट बीच में ही छोड़ दिया और एक्टिंग की राह पकड़ ली। मैं अपने एक्टिंग करियर को आकार देने के लिए नाटकों में एक थिएटर हेल्पर के रूप में काम किया करता था और बहुत सी छोटी भूमिकाएं निभाया करता था। हालांकि मेरे पिताजी मेरे इस फैसले से बहुत नाराज़ थे। शुरुआत में उन्होंने मुझे इस करियर को छोड़ने के लिए बहुत समझाने की कोशिश की, क्योंकि उनके हिसाब से इस फील्ड में अच्छे लोग नहीं होते, लेकिन मैंने भी जिद ठानी थी। बस फिर क्या, वक्त बीतता गया और पिताजी ने भी वक्त के साथ साथ स्वीकार कर लिया। एक दिन पिताजी मेरे पास एक पेपर कटिंग लाते हैं और कहते हैं, अगर सच में तुम इस फील्ड में जाना चाहते हो और सीरियस हो तो इस सीरियल में काम करके दिखाओ। इसके ऑडिशन चल रहे हैं। वो डीडी का पहला सीरियल था हम लोग, जिसके ऑडिशन चल रहे थे। फिर मैं वहाँ गया। जब मैं वहाँ गया और वहाँ मैंने देखा कि 500 लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो मैंने वहीं हार मान ली। मैंने सोचा अपना कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बावजूद मैंने ऑडिशन दिया, पर मैं मायूस था। मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन लोगों को मेरी एक्टिंग पसंद आई। मुझे प्रिंस का किरदार मिला। मुझे 3 एपिसोड के लिए काम मिला। मुझे याद है जब मैंने मेरा पहला शो हम लोग किया था, तब उसके लिए मुझे 3 एपिसोड के कुल मिलाकर 1500 रुपये मिले थे। मैंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की। वैसे तो वो पार्टी मेरी तरफ से थी, लेकिन हमने खुशी में इतना खाया पिया कि बिल का आधा खर्चा मेरे दोस्तों को भरना पड़ा था। फिर क्या था, फिर आसिफ ने दिल्ली छोड़कर मुंबई की ट्रेन पकड़ ली, जहां वो अपनी किस्मत को आजमाना चाहते थे। मुंबई में शुरुआती दिनों में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास ना तो पैसे थे और ना ही किसी प्रकार का आश्रय। दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। ऐसी कई रातें गुजारी जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। इस शहर में जिंदा रहने के लिए मेरे पास जो एकमात्र सोने की चैन थी, उसे मैंने बेच दी। उस वक्त मैं हम लोग करके मुंबई आया था। उस वक्त तक लोग मेरे चेहरे को पहचानने लगे थे, लेकिन इसके बावजूद मुझे काम नहीं मिला था। जाहिर सी बात है, भूख तो लगती है, लेकिन कहता किसे। पापा से तो पैसे मांग नहीं सकता था, क्योंकि वो मेरे इस चॉइस के खिलाफ थे। उस दौरान मैंने जिंदगी की हकीकत जानी। उसी दौरान मैं डीडी न्यूज़ चैनल में न्यूज़ रीडर का ऑडिशन देने गया, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया। आज जब उन दिनों को याद करता हूँ तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ। आसिफ ने मुंबई में कई ऑडिशन दिए, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। वो दिल्ली वापस आ गए। कुछ दिनों बाद आसिफ को मुंबई से कॉल आया एक फिल्म में काम करने का, जहां वो पहले ही ऑडिशन देकर आ चुके थे। यह उनकी पहली फिल्म थी। साल 1988 की पहली फिल्म मिलने का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अपनी पहली फिल्म में ही मैंने गोविंदा को रिप्लेस किया था। दरअसल उस वक्त मैं काम की तलाश में अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में भटक रहा था। यूँ भटकते भटकते मैं काम करने के लिए मिर्जा ब्रदर्स के ऑफिस पहुंचा। वो उस वक्त गोविंदा और कीमी काटकर के साथ एक फिल्म बना रहे थे। हालांकि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने गोविंदा की वजह मुझे लेने का फैसला लिया। मेकर्स ने ये बात जब कीमी से कही तो न्यू कमर्स होने के नाते उन्होंने पहले मुझसे मिलना चाहा। जब उनकी तरफ से भी हामी आई तो मेकर्स ने मुझे साइन कर लिया। इस तरह से मैंने रामा और रामा से अपना फिल्मी डेब्यू किया, लेकिन फिल्म कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चला। उसी दौरान 1988 में बॉलीवुड में 2 स्टार लॉन्च हुए थे। रामा और रामा से आसिफ शेख और बीवी हो तो ऐसी से सलमान खान। दोनों ही फिल्में ज़्यादा खास नहीं चली, लेकिन सलमान से ज़्यादा तारीफ आसिफ की हुई।
उस वक्त आसिफ सलमान खान पर भारी पड़े थे। जहां सलमान खान को अपनी पहली फिल्म के बाद एक फिल्म मिली, वहीं आसिफ को अपनी पहली फिल्म के बाद 9 फिल्में मिली। उस समय आसिफ सलमान से बड़ा नाम हो गया था। 4 फिल्म 1990 में रिलीज हुई, कयामत की रात, अग्निकाल, मुकद्दर का बादशाह और हक। और फिर अगले साल 5 फिल्में रिलीज हुई, जो थी प्यार का सौदागर, यारा दिलदारा, स्वर्ग जैसा घर, लहू लुहान और एक फुल 4 हाफ। यारा दिलदारा का गाना बिन तेरे सनम इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी यह गाना हम टीवी पर या कहीं और सुनते हैं तो चैनल चेंज नहीं करते हैं। 1992 में भी उनके पास 3 फिल्म और थी, लेकिन ये अलग बात है कि किस्मत से सलमान को फिल्म मैंने प्यार किया मिल गई और वह इस फिल्म से रातों रात स्टार बन गए। वहीं आसिफ बेमिसाल एक्टर होने के बावजूद भी ऐसी ही फिल्मों के लिए तरसते रहे। धीरे धीरे आसिफ के पास लीड रोल आने बंद हो गए। इसी दौरान मेरी मुलाकात अतुल अग्निहोत्री से हुई, जो सलमान खान के जीजा हैं। आसिफ की अतुल से अच्छी दोस्ती हो गई थी, वो उनके साथ कई बार उठते बैठते भी थे। इसी दौरान सलमान खान करण अर्जुन कर रहे थे। इस फिल्म में भी आसिफ शेख ने जबरदस्त किरदार निभाया। आसिफ शेख ने इस फिल्म में काजोल के मंगेतर का रोल निभाया था और उनका अच्छा खासा रोल है। आसिफ ने इस रोल के मिलने का जबरदस्त किस्सा बताया कि राकेश रोशन ने उनका इंटरव्यू देखते ही उन्हें इस रोल के लिए तुरंत साइन कर लिया था और साइनिंग अमाउंट 5,000 दिए थे। और इस फिल्म में आसिफ का हंसता हुआ डायलॉग व्हाट अ जोक सबको याद है। अब आसिफ नेगेटिव रोल भी करने लगे थे। इसमें भी उन्होंने झंडे गाड़ दिए थे, जैसे आर्मी, छोटे सरकार, बनारसी बाबू। अपने एक्टिंग का लोहा मनवा चुके आसिफ को इसके बावजूद भी साइड किरदार मिलने लगे। आसिफ को मन ही मन लगा कि उनके साथ सही नहीं हो रहा, क्योंकि इनके रोल को काट छाट कर इतना छोटा कर दिया जाता था या फिर इतना महत्वहीन कर दिया जाता कि पता ही नहीं चलता कि फिल्म में कब आसिफ आए और कब चले गए। आसिफ को डायरेक्टर निराश करते जा रहे थे, मगर उनको इसी बीच उम्मीद की किरण नजर आई मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन में, जिन्होंने पहली बार उनको फिल्म ऑफर की। डेविड धवन ने कई एक्टरों को स्टार बना दिया था। ऐसे में आसिफ को भी उम्मीद की किरण दिखाई दी और बेहद खुश हुए। उन्होंने 1997 में डेविड की बनारसी बाबू फिल्म में विक्रम का किरदार निभाया। फिर 1999 में हसीना मान जाएगी, फिर साल 2000 में कुआरा और 2001 में जोड़ी नंबर 1 की। लेकिन डेविड धवन ने उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया। फिल्में हिट होती जा रही थी, लेकिन आसिफ के रोल को काट छाट कर ऐसा बना दिया गया जिससे उनका करियर ही बर्बाद हो गया। डेविड का नाम लेकर आसिफ ने सालों बाद अपना दर्द बयां किया था। फिल्मों से निराश होकर उन्होंने छोटे पर्दे की तरफ रुख कर लिया और यह रुख उनके लिए फेवरेबल साबित हुआ। साल 1999 में उन्होंने सीरियल यस बॉस में काम किया। यह सीरियल काफ़ी पॉपुलर हुआ। इसी बीच मुझे एक टीवी शो तन्हा ऑफर हुआ। वो शो भी काफ़ी हिट हुआ और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि फिल्मों के मुकाबले मुझे टीवी पर अच्छे रोल्स मिल रहे हैं। टीवी में ज़्यादा सम्मान मिलता है। बस मैंने भी ठान लिया कि टीवी कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं साल में 2-3 फिल्में करता, लेकिन टीवी शो करना बंद नहीं किया। मैंने थिएटर करना भी कभी नहीं छोड़ा। जब टीवी फिल्म में काम नहीं मिलता तो थिएटर में अपनी एक्टिंग का जुनून बरकरार रखता। और फिर वो 2015 में छोटे पर्दे के फेमस शो भाभी जी घर पर हैं से जुड़े, जिसने रफ्तार में आए करियर को थर्ड गियर लगा दिया। आज वो विभूति नारायण मिश्रा के किरदार से घर घर में पहचाने जाते हैं और बड़ों से लेकर बच्चों तक में काफ़ी फेमस हैं। सीरियल भाभी जी घर पर हैं में विभूति नारायण के किरदार में रहते हुए भी आसिफ से कई अलग अलग रोल प्ले करते दिखाई देते हैं। वह कहानी के हिसाब से कई गेटअप में नजर आते हैं। इस तरह से इस एक सीरियल में आसिफ शेख ने तकरीबन 300 किरदार प्ले किए हैं और इसलिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आसिफ कहते हैं कि सलमान खान के साथ मेरे घरेलू रिश्ते हैं। उनके घर पर कभी भी कोई फंक्शन हो या गणपति पूजा, वो हमें जरूर इनवाइट करते हैं। सलीम अंकल भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कई बार मैं और सलमान महीनों तक नहीं मिलते, लेकिन जब भी मिलते हैं हम एक ही पेज पर होते हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब मेरे पास काम नहीं था और सलमान ने मेरा नाम रिकमेंड किया था। इस बात से मैं कभी इनकार नहीं करूंगा कि कुछ फिल्में मुझे उनकी वजह से मिली थी। सलमान के साथ मैंने करण अर्जुन, औजार, बंधन, प्यार क्या तो डरना क्या, दिल ने जिसे अपना कहा और भारत जैसी मूवी में काम किया। आसिफ शेख फिटनेस को लेकर काफ़ी अलर्ट रहते हैं।
आसिफ आज 50 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, लेकिन आज भी वह 30 के लगते हैं। आज उनकी तुलना फिटनेस के मामले में अनिल कपूर और अक्षय कुमार से की जाती है। फिटनेस के मामले में क्या कहते हैं वो? आसिफ कहते हैं कि मैं फिटनेस को लेकर काफ़ी अलर्ट रहता हूँ। खुद को मेंटली फिट रखने के लिए मैं हर दिन योगा करता हूँ। अपने घर वर्सोवा से नायगांव तक जाते वक्त अक्सर अपनी कार में कुछ देर के लिए योगा करता हूँ। साथ ही फिजिकल फिटनेस के लिए मैं दिन में कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। मैं हमेशा घर का खाना खाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा मैं कुछ नहीं खाता जिससे मेरा वजन बढ़े या जिससे मैं स्क्रीन पर बूढ़ा दिखूं। चीनी तला हुआ खाना नहीं खाता और कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं पीता हूं। आसिफ की फैमिली की बात करें तो आसिफ शेख ने जेबा शेख से 26 साल पहले शादी की थी। इनसे इन्हें 2 बच्चे हैं। बेटा अली जहां शेख एक फिल्म मेकर हैं। उसने करण जौहर, माजिद मजीदी, अमर कौशिक जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया है। वो इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है। हालांकि इंडस्ट्री में इतने साल बिताने के बाद भी मुझे उसके साथ काम करने में बहुत डर लगता है। कभी कभी जब घर में वो मेरा ऑडिशन लेता है तो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसे मेरी एक्टिंग ओवर एक्टिंग लगती है। वहीं बेटी मरियम एक डिजिटल टैलेंट कंपनी के लिए बतौर मैनेजर काम कर रही है और हम जल्द से जल्द उसके लिए एक अच्छा हमसफर की तलाश में जुटे हुए हैं। मैं बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड इंसान हूँ। मेरे लिए मेरी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और किसी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।